जय हिंद दोस्तों। तो स्पीडी का करंट अफेयर देखते हैं। इस बार शुरुआत करते हैं फरवरी माह से। आइए तो हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना ने पायलट को सम्मानित किया है? तो अक्षय सक्सेना को। किसको? अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया है। कह रहा है कि किसने अमेरिका में गल्फ और मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप जो है अमेरिका में गल्फ और मैक्सिको का नाम बदला है। अगला देखिए, कह रहा है कि 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निवर्ती यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? स्वागरेल। अगला देखिए, कह रहा है कि 1 फरवरी 2025 को किस राज्य की भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। अगला देखिए, कह रहा है किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड में। अगला देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है ऑर्कोसेरेसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजर। कौन बना है? नाइजर। अगला देखिए, कह रहा है आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? भारत। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? कह रहा है आर प्रज्ञानंद ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। कह रहा है 3 फरवरी को भारतीय सेना ने किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम शुरू किया? तो मालदीव। कह रहा है किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने। अगला देखिए, कह रहा है किन देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान। कौन किया है? ईरान। कह रहा है कि AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। कह रहा है कि 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका। राष्ट्रीय दिवस मनाया है श्रीलंका 4 फरवरी को। वन मित्र व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161वीं सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। कह रहा है बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100%। 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100%। कह रहा है किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? तो जापान। कह रहा है किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया? स्पेन। कौन सा देश जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिलिंग से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। कौन हुआ है बाहर? अमेरिका। कह रहा है ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविड हेड है। कह रहा है भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में AI यूनिवर्सिटी। कह रहा है चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता है केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा। कहाँ किया गया है? नोएडा में। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। कौन? IIT मद्रास ने। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया? तो आयुष वीज़ा। कौन? आयुष वीज़ा ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, कह रहा है डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-24 से किसे सम्मानित किया गया? था चमन अरोड़ा को। किसको? चमन अरोड़ा को किया गया है। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। कौन? अमेरिका लगाया है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तेसेगो गेलेई बनी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम के नाम बदल कर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा है। कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश टीम ने टाइटल जीता है। तो उत्तर प्रदेश। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो चीन में। कह रहा है कि अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना ने लिया है फैसला। कह रहा है किसने अपना नाम बदलकर इटोर्नल किया है? तो जोमैटो अपना नाम बदलकर इटोर्नल किया है। ठीक है। कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार। किसने? नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था? पाकिस्तान।
किस देश ने फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की। कर आरबीआई के रेपो रेट में कितने परसेंट की कटौती हुई है? तो 0.25% की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। कह रहा है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को 7 फरवरी को मनाई गई। 8 फरवरी 2025 को बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में बिमस्टेक। बताइए किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट ऑफ हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार के। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल जी का। कह रहे किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। कह रहे कि 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजन परियोजना शुरू किया? तो कर्नाटक। कौन? कर्नाटक ने किया है। अगला देखिए, कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा ने किया है। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला देखिए, कह रहा है 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64%। कह रहे 9 फरवरी को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप पर माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की महिला है। कौन? निशा यादव। कह रहे 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया? तो उड़ीसा सरकार ने। अगला देखिए, कह रहा है कि किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? डिजिटल अवतार लॉन्च किया है तो IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र। कौन? मिस्र। कह रहा है किस देश ने ऑपरेशन डेविड हर्न शुरू किया? तो बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। कह रहे 10 फरवरी कह रहे कि 10 फरवरी को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। आगे देखिए, कह रहे कि 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मतलब आर्मी और एयरफोर्स में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो बिंग रेंडर। थाईपुरम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में। थाईपुरम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? तो 2027 तक। हाल ने 11 फरवरी 2025 को हाल ही ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशोन रखा है। यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कह रहा है किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुदुगुल्ला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि को खोज की है? तो इजराइल। कह रहा है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियाद में। जियाद सऊदी अरब में। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्लारिकियक जैक्वेंट ने जीता। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो 6 भाषाओं। 29वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। कौन करेगा? मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? था राकेश रोशन को। किसको? राकेश रोशन को किया गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन
शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। भारत का स्थान है 96वां स्थान है भारत का। करें कि 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेल का अभियान शुरू किया गया? था हरियाणा। कौन? हरियाणा। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में। कहाँ? चीन में मिला है। अगला देखिए, कह कि किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया गया? था शिखर धवन को। कह रहा है सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिवर्धित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा। कह रहा है कि 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर। कौन? सिंगापुर रहा है। आगे देखिए, कह रहा है 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबर्ड को किस देश के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। कहाँ के? अमेरिका के। कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सर्विसेज रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली श्रेय वार्ता मेजबानी किसने की है? तो भारत। किसने किया है? भारत ने। अगले देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 15 फरवरी 2025 को जारू ब्लूमबर्ग कि एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी परिवार। करें 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एन.आर. नारायण मूर्ति को। कह रहा आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। कह रहा है 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। तो हरियाणा सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी में म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेररिज्म सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? तो आईआई कानपुर ने। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60%। कितने? 60% बढ़ जाएगी। करें 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है रोनाल्डो। 2025 को दिल्ली पुलिस को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला ने। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में। कौन? केरल में है। अब देखिए कह रहा है कि 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने। कह रहा है 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया है? तो पांडिचेरी में। कहाँ? पांडिचेरी में। कह रहा है कि 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट में कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जेकॉब किप्लिमो। कह रहा है किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में हुआ। कह रहा है कि भारत में $200 मिलियन का आकाशीय मिसाइल प्रणाली खरीदेगा कौन? फिलीपींस खरीदेगा। अगला देखिए कह रहा है कि 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में। कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में। कह रहा है 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास? संयुक्त सैन्य धर्म गार्जियन आयोजित किया गया जापान के साथ। कह रहा है कि 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तलीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर के हैं। कह रहा है कि 2025 को जारी 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर आया था? कर्नाटक। कह रहा है कि किस राज्य में औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सम्मेलन के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में किया गया है। कह रहा है कि भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर। कहाँ? कतर। कह रहा है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कनक्लेव के लिए। कह रहा है किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। अगला देखिए, कह रहा है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपर अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में। कहाँ? अजमेर में हुआ है। अगला देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभम गिल हैं। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादन की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा। कह रहा है कि किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगट लॉन्च किया? जोमेटो। न्यूगेट लॉन्च किया। न्यूगेट। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है कौन? एलआईसी। कह रहा है कि 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। कह रहा है कि ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील हुआ है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी। कह रहा है कि 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना है। कह रहा है किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने। कौन? विश्वा राजकुमार ने। अगला देखिए, कह रहा है अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान किया है? तो पांडिचेरी। किसने? पांडिचेरी ने। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। कह रहा है किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नागालैंड वन परियोजना को। कह रहा है किसे टाइम्स पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिया देवी वर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। कौन बने हैं? काश पटेल बने हैं। अगला देखिए, कह रहा है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे। कहाँ किया गया है? पुणे। जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शांतिकांत दास को। कह रहा है किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को। कह रहा है कि सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा बने। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। किसने 14वां एशियाई
चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। अगला देखिए, कह रहा है कि 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्शन स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। कह रहा है लाइफ ऑफ मार्स कलेक्शन स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। कह रहा है कि 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा किया है। कह रहा है कि किस राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान। कह रहा है किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 कोवैक्सीन 2 नाम दिया है? तो चाइना। कौन? चाइना ने दिया है। अगला देखिए, कह रहा है किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ? तो इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। माउंट डुकोलो ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ है? तो इंडोनेशिया में। कह रहा है कि 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ कह रहा है कि दर से बढ़ने की अनुमान है? तो 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश को 1500 सिविल अधिकारियों की प्रशिक्षण करेगा? तो श्रीलंका। 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों का प्रशिक्षण करेगा? तो श्रीलंका करेगा। कह रहा है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि भारत अगले 5 साल तक 1500 सिविल अधिकारियों का प्रशिक्षित करेगा, मतलब प्रशिक्षण करके भेजेगा श्रीलंका के अधिकारियों को। कह रहा है कि किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। विश्व के सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत। अगला देखिए, कह रहा है कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? तो बिहार से। अगला देखिए, कह रहा है कि 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने। किस राज्य में झुमोइर बिंदनिधि कार्यक्रम आयोजित किया गया था? असम में। कह रहा है कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कह रहा है किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा। कह रहा है कि 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया था? हरियाणा सरकार ने। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया है बांग्लादेश। किस देश ने घोषित किया? तो बांग्लादेश। कह रहा है कि 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा एयर पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मेक्सिको का पासपोर्ट घोषित हुआ है। अगला देखिए, कह रहा है किस देश ने ग्रीन ट्रांजिस्टर अलायंस GTAI लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो असम सरकार ने। कह रहा है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दर से कौन शीर्ष स्थान पर है? तो न्यूजीलैंड। को न्यूजीलैंड है। देखिए 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कह रहा है कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं बार भारत का सबसे स्वस्थ शहर कौन बना गया? तो इंदौर। कह रहा है कि किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया को। कह रहा है कि राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में की जाएगी शुरू। कौन? प्रगति पथ। कह रहा है कि 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला देखिए, कह रहा है 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना सरकार ने। कह रहा है किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर ने।
कह रहा है कि किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा प्रतिष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो केरल की कहाँ की? केरल की। कह रहा है कि 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायोटेक कहाँ खुला है? कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल नास्म ऐसा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था? उड़ीसा किया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अब मिलते हैं अगला दिन अगला चैप्टर के साथ।